फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है, सोर्सेज वाला। जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के सोर्सेज थे वो हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्राचीन भारत में उत्तर की राजनीतिक स्थिति, पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ नॉर्थ इंडिया की राजनीतिक स्थिति के बारे में हम देखेंगे क्या थी। एंड ड्यूरिंग 600 BC, जो 600 BC से पहले, मतलब 600 BC 600 ईसा पूर्व के समय जो उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति थी वो क्या थी, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास का प्रारंभ अति प्राचीन काल में हुआ, किंतु उसके राजनीतिक इतिहास का जो प्रारंभ है वो अपेक्षाकृत बहुत बाद में हुआ। जो सांस्कृतिक इतिहास था वो बहुत पहले हो चुका था, लेकिन राजनीतिक इतिहास जो है उसका बहुत बाद में हुआ। राजनीतिक इतिहास का मुख्य आधार सुनिश्चित तिथिकरण, मतलब जो उसकी डेट्स है, क्रोनोलॉजी जो है वो होता है। और इस दृष्टि से भारत के राजनीतिक इतिहास का जो प्रारंभ है वो हम ईसा पूर्व 7वीं सदी के मध्य 650 BC के पहले नहीं मान सकते, मतलब 650 ईसा पूर्व से पहले हम इसको नहीं मान सकते। उत्तर वैदिक काल में हमें विभिन्न जनपदों का अस्तित्व दिखाई देता है। जो उत्तर वैदिक काल है उसमें हमें विभिन्न जनपदों का अस्तित्व दिखाई देता है। इस काल तक उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने लगा था। उत्तर प्रदेश में और पश्चिमी बिहार में लोहे का बहुत व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा था, बड़ी मात्रा में। लोह तकनीक ने लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन उत्पन्न कर दिया था। जो लोहे की तकनीक आई थी उससे लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। इससे स्थायी जीवन यापन की प्रवृत्ति भी मजबूत हो गई। स्थायी जीवन लोग यापन करने लगे, व्यतीत करने लगे। स्थिति जो थी स्थायी जीवन की वो मजबूत होने लगी। स्थायी जीवन का मतलब होता है एक जगह पर ही रहने लगे। कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि के विकास ने प्राचीन जनजातीय व्यवस्था को जर्जर बना दिया और छोटे छोटे जनों का स्थान जनपदों ने ग्रहण कर लिया। जो छोटे छोटे जन थे उनका स्थान जनपदों ने ले लिया। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी तक आते आते जनपद महाजनपदों के रूप में विकसित हो गए। जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जब आया, जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक जो जनपद थे उन्होंने महाजनपदों का रूप ले लिया। जनपद से बड़े महाजनपद हो गए। तो हमारे जो 16 महाजनपद हैं उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में उत्तर भारत में सार्वभौम सत्ता का पूर्णतः अभाव था, कमी थी सार्वभौम सत्ता की। संपूर्ण प्रदेश अनेक स्वतंत्र राज्यों में विभक्त था। जो पूरा प्रदेश था हमारा वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। ये राज्य यद्यपि उत्तर वैदिक कालीन राज्यों की अपेक्षा अधिक विस्तृत, उत्तर वैदिक कालीन जो राज्य थे उनकी अपेक्षा बहुत बड़े, अधिक विस्तृत थे, शक्तिशाली थे, तथापि इनमें से कोई भी देश को राजनीतिक एकता के सूत्र में संगठित करने में असमर्थ नहीं था। कोई भी देश को राजनीतिक एकता के सूत्र में संगठित नहीं कर सकता था। इस काल की राजनीतिक स्थिति का जो प्रमाणिक विवरण है यद्यपि हमें किसी भी साहित्यिक साक्ष्य से उपलब्ध नहीं होता। जो इस काल की राजनीतिक स्थिति थी उसका विवरण हमें कहीं से भी प्राप्त नहीं होता, तथापि बौद्ध ग्रंथ जो अंगुत्तर निकाय हैं उससे हमें ज्ञात होता है कि महात्मा गौतम बुद्ध के उदय के कुछ पूर्व, कुछ पहले समस्त उत्तरी भारत में 16 बड़े राज्यों में विभाजित था। जो उत्तरी भारत था वो 16 बड़े राज्यों में विभाजित था। इन्हें 16 महाजनपद कहा गया है। 16 महाजनपद, 16 महाजनपदों की जो सूची है वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें प्राप्त होती है। ये सभी आप याद रखना कि जो 16 महाजनपद है उनकी जो सूची हमें प्राप्त हुई है वो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उससे हमें मिलती है। इन 16 महाजनपदों के नाम इस प्रकार हमें मिलते हैं अंगुत्तर निकाय में: काशी, कोसल, अडग जिसे अंग भी बोलते हैं, मगध, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार, कंबोज, ये 16 हमारे महाजनपद हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी इन 16 महाजनपदों की सूची हमें मिलती है। जो जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, इनसे भी हमें 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है, परंतु वहाँ जो नाम थे वो भिन्न भिन्न प्रकार थे, कुछ भिन्न प्रकार से दिए गए थे। देखेंगे किस प्रकार से थे। अनु, बंग, मगह, मतलब जो मगध है उसे मगह नाम था उसमें, मलय, मालव, अच, वच को वत्स भी बोलते थे, कोच, पाड्य, लाड, वज्जी, मोली, मल, मोली या मल,
काशी, कोसल, अवध, शंभुतर। उपयुक्त दोनों सूचियों की तुलना करने पर ऐसा स्पष्ट होता है, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ राज्यों के नाम जैसे अंग, मगध, काशी, कोसल, वत्स, वज्जी आदि दोनों में ही समान है। ये राज्य जो हैं जैसे अंग, मगध, काशी, कोसल, वत्स, वज्जी ये दोनों एक ही समान है। इतिहासकार जो हेमचंद्र राय चौधरी है उनका विचार है कि भगवती सूत्र को सूची में जिन राज्यों के नाम गिनाए गए हैं वे सुदूर पूर्व तथा सुदूर दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थिति के सूचक हैं। वो सुदूर दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थिति हमें सूचना हमें देते हैं। उनका विस्तार यह सिद्ध करता है कि वे अंगुत्तर निकाय में उल्लिखित राज्यों के बाद के हैं। जो अंगुत्तर निकाय में जो उल्लिखित राज्य हैं उनके बाद के हैं। अतः 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पूर्व में भारत की राजनीतिक स्थिति के ज्ञान के लिए हमें बौद्ध ग्रंथ की सूची को ही प्रमाणिक मानना चाहिए। जो हमें मतलब शुरू का जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की स्थिति है, राजनीतिक स्थिति, उसके ज्ञान के लिए हमें बौद्ध ग्रंथों की जो सूची है उसको ही प्रमाणिक मानना चाहिए। अंगुत्तर निकाय में जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है वे बुद्ध के पहले विद्यमान थे। वे बुद्ध से पहले भी विद्यमान थे क्योंकि बुद्ध काल में काशी का राज्य कोसल में और अंग का राज्य मगध में मिला लिया गया था। जब बुद्ध का काल आया उसमें जो काशी का राज्य था वो कोसल में और जो अंग का राज्य था वो मगध में मिला लिया गया था। उस समय अस्मक भी अवंती द्वारा जीत लिया गया था। जो अस्मक राज्य था हमारा वो भी अवंती द्वारा जीत लिया गया था। इसी प्रकार वज्जी का उल्लेख यह स्पष्ट करता है, यह स्पष्ट रूप मतलब क्लियर करता है कि महाजनपद जो थे विदेह राजतंत्र के पतन के बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ पूर्व ही अस्तित्व में आए होंगे। जो वज्जी का उल्लेख यहाँ में स्पष्ट करता है कि जो महाजनपद थे वो विदेह राजतंत्र के पतन के बाद ही 6ठी शताब्दी जो ईसा पूर्व थे उसके कुछ पहले ही अस्तित्व में आए थे, उससे कुछ पहले ही हमें देखने को मिले होंगे। इस प्रकार हम 16 महाजनपदों को ईसा पूर्व 6ठी शती के प्रार्थनार्थ में रख सकते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले चरण में हम इनको रख सकते हैं। अंगुत्तर निकाय की सूची में जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है इनमें से दो प्रकार के राज्य थे। अब आप देखेंगे कौन कौन से राज्य थे, राजतंत्र और गणतंत्र। अब कुछ राज्य उसमें राजतंत्र थे जो महाजनपद हैं और कुछ उनमें से गणतंत्र थे। अब देखेंगे राजतंत्र राज्य क्या होते हैं। राजतंत्र राज्य इनमें राज्य का अध्यक्ष जो है राजा होता है। जो राजतंत्र राज्य होते हैं हमारे इनमें जो राज्य का जो अध्यक्ष होता है केंद्र में जो होता है वो राजा होता है। इस प्रकार के राज्य थे अंग। कौन कौन से राज्य थे जिसमें राजतंत्रीय शासन था? अंग, मगध, काशी, कोसल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार और कंबोज। ये हमारे जो हैं ये राजतंत्र राज्य थे। इनमें राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, राजा इनमें अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट आते हमारे गणतंत्र राज्य। गणतंत्र राज्य ऐसे राज्यों का शासन राज्य द्वारा न होकर गण अथवा संघ द्वारा होता था। ये ऐसे राज्य थे गणतंत्र राज्य उन राज्यों को कहते हैं जिन राज्यों का जो शासन है वो राजा द्वारा न होकर संघ द्वारा, गण या संघ द्वारा होता हो। इस प्रकार के राज्य कौन कौन से थे? वज्जी और मल। वज्जी और मल जो थे ये गणतंत्र राज्य थे। इनका जो शासन है राजा द्वारा नहीं होता था, संघ या गण द्वारा इनका जो शासन है वो होता था। इन महाजनपदों का विवरण हमें कुछ इस प्रकार से मिलता है। तो अलग अलग जो हमारे महाजनपद है उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। जो काशी हमारा, जैसे हमने अंगुत्तर निकाय में जो हमारे महाजनपदों के 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा, तो उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे 16 महाजनपदों को कि ये राज्य कहाँ कहाँ थे और इनकी व्यवस्था कैसी थी। तो आज हमने उत्तर भारत की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने जो राजनीतिक स्थिति के बारे में हमने पढ़ा वो हमारे लिए 16 महाजनपदों से पहले आती है। उसके बाद हमारे 16 महाजनपद आएंगे जिनका विवरण मैंने आपको बताया कि दो ग्रंथों से ही मिलता है। जो बौद्ध ग्रंथ हैं हमारे
बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जो हमारा जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, उससे हमें इन 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। सो स्टूडेंट्स, इन 16 महाजनपदों को हम आगे वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।